अफगानिस्तान में कैसे बहाल होगी शांति और किस तरह खत्म होगा युद्ध, ये सवाल बेहद अहम हो गया है। बता दें कि अफगानिस्तान में हिंसा के चलते स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दुकानें बंद हैं, मोर्टार और तालिबान की गोलीबारी ने लोगों के घरों को चपेट में ले लिया है। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तालिबानियों के लगातार बढ़ रहे दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए राजनीतिक समाधान पर पहुंचना बेहद जरूरी है। इसके जरिए ही देश में शांति स्थापित हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि मैं कहना चाहूंगी कि अफगानिस्तान नेताओं, अफगानिस्तान सरकार के सदस्यों और तालिबान के बीच राजनीतिक बातचीत और अन्य बातचीत चल रही है। हम उसका यकीनन समर्थन करते हैं। साथ ही जेन साकी ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति केवल राजनीतिक समाधान के जरिए ही संभव है, लेकिन हम मानवीय सहायता, सुरक्षा सहायता और प्रशिक्षण के जरिए सरकार को समर्थन देना जारी रखेंगे। हम उन्हें अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना भी जारी रखेंगे। वहीं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इस बात के लिए दृढ़ है कि अफगानिस्तान अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण का मैदान नहीं बनने पाए। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यही कारण है कि हम वहां गए थे और यही बात याद रखने की जरूरत है। हम पर 9/11 को हमला किया गया। हम पर हमला करने वालों को तलाशने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने के लिए अफगानिस्तान गए। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ 10 वर्ष पहले कार्रवाई की गई और उन आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन अलकायदा को निस्तानाबूद किया गया। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम उस पर अपनी नजर रख सकें। अगर हम दोबारा खतरा पैदा होते हुए देखते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में होंगे। हम इसी के लिए वहां गए थे और हमने वहां पर अभियान में 20 वर्ष खरबों रुपए लगा दिए और हजारों अमेरिकियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तालिबान की गतिविधियों को लेकर चिंता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता से नहीं हट जाते। साथ ही देश में बातचीत के जरिए नई सरकार नहीं बन जाती। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहनी ने कहा है कि तालिबान उस वक्त हथियार डाल देगा जब गनी की सरकार चली जाएगी और ऐसी सरकार सत्ता संभालेगी जो संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को मंजूर हो। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।